इस शुभ अवसर पर मैं सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए आज यहाँ मेला कमेटी ने जो हमारा स्वागत किया, जो मेरे साथ साथी भी आए हैं, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे मालूम है कि आज आप सब लोग जो यहाँ आए हैं भाषण सुनने नहीं, मेला देखने आए, मेले का आनंद उठाने आए हैं। तो मैं आपसे सिर्फ 2-4 बातें करूँगा। सबसे पहले यहाँ पंचायत के प्रधान छोटे भाई विशाल राठौर जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे इस इलाके के बहुत अच्छे और बड़े व्यापारी भाई कालूराम जी, राजेश जी जो यहाँ इस पंचायत के लिए प्रधान है, राजीव कुमार प्रधान बाग, राजेश्वरी जी बहन यहाँ सगनेर पंचायत से प्रधान है, मट्टू से रेखा जी, सपना जी ढेरू पंचायत की प्रधान है, नीलम जी बीडीसी मेंबर, प्रेमलता जी जो टिकरू से यहाँ पे है और मौजूद है प्रधान है, कल्याण जी प्रिंसिपल आपके चौंतरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, विजय कुमार जी प्रधान, प्यारचंद जी जो मेरे साथ आए हैं, नगर परिषद जोगिंद्रनगर के वाइस चेयरमैन हैं, रंजन शर्मा जी डीसीसी के ये सेक्रेटरी हैं, यहाँ रामलाल उप प्रधान नौड़ी पंचायत से आए हैं, मेला कमेटी के त्रिलोक जी, सुभाष जी, विनय राठौर जी, राजेश जी, विनय जी, बहुत आपकी लंबी जो फहरिस्त है और आप बहुत अच्छे तरीके से इस मेले को आयोजित कर रहे हैं। और सभी महिला मंडल की सदस्याएं, मीडिया के सभी यहाँ वालिया जी और सभी जो खबरकाज से मुनीश जी और यहाँ सभी प्रेस के जितने भी बंधु हैं, यहाँ एक्शन IPH एडवोकेट इंद्र जी, दिनेश जी, राम सिंह जी, कुशाल चंद जी, रंजीत जी, रवि जी, राकेश जी, बहुत लंबे फहरिस्त है, मैं बड़े शॉर्टकट में कहूँगा। उप प्रधान राकेश जी, राजेश जी, आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं सिर्फ मेले के उपलक्ष्य में सबसे बड़ी बात जो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जो युवा साथी है मेरे से पत्रकार भाई ये बात कर रहे थे कि मेले विलुप्त हो रहे हैं। मैं यहाँ माताएं और बहनें जो बैठी हैं, सबसे बड़ी चुनौती आज अगर हमारे समक्ष है वो चुनौती नशे की और नशे में भी चिट्टे की है। आप सभी माताएं और बहनें जैसे ही घर से बाहर आपका बच्चा निकलता है तो उसमें आपके मन में ये बात आती होगी कि आज हमारा बच्चा कहाँ जाएगा, कैसे वापस आएगा, किस हालत में आएगा, क्योंकि बच्चे का जो गोल्डन पीरियड है वो हमारे इस समाज में बीत रहा है और वो समाज का गोल्डन पीरियड हम कैसे गुजारते हैं, कैसे हम ये समय और माहौल अपने समाज का बनाते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। हमारी हिमाचल की संस्कृति देवी और देवताओं की संस्कृति है। हम लोग ईमानदारी में विश्वास करते हैं और एक दूसरे की सेवा में विश्वास रखते हैं। मैं आपसे ये विनम्र निवेदन करना चाहूँगा, पुलिस प्रशासन के भी यहाँ पे लोग बैठे होंगे, कि चिट्टा जो एक नशा है, नशा नहीं मैं इसको जहर कहता हूँ, इसमें आप कोई भी समझौता ना करें, क्योंकि इससे हमारा बच्चा और हमारे आने वाली पीढ़ी जो है वो खत्म हो रही है। आज हमारे जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 8-9 बच्चों ने सुसाइड कर लिया और चिट्टे की वजह से, जो हमारे उनके माँ बाप हैं वो शर्म की वजह से उनका ये नहीं बता रहे कि हमारा बच्चा चिट्टे का शिकार हो गया था। तो मैं ये विशेष रूप से कहना चाहूँगा, यहाँ विशाल जी ने कहा कि हम सम्मानीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नज़दीकी हैं, ये प्रधान जी कह रहे थे। मैं ये कहना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इस बात पर विश्वास करते हैं कि इस बॉडी में जो सबसे कॉर्नर में जो व्यक्ति बैठा है या सड़क में सबसे पीछे जो व्यक्ति बैठा है, जो महिला जो सबसे पीछे खड़ी है, जिसको कुर्सी नहीं मिली है, उस महिला का दर्द और उस व्यक्ति का दर्द हमें
समझना होगा, तभी हम एक अच्छा समाज बना सकते हैं। मैं भले ही सोफे में यहाँ स्टेज में बैठा हूँ, लेकिन मैं पहले ये देख रहा था कि पौड़ी में महिलाएं अपना दुपट्टा रख करके भी यहाँ पे इस प्रोग्राम को देख रही है, तो ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है। हम लोगों को आज यहाँ पे पंचायत प्रधान बहुत ज्यादा उपस्थित है, मैं देख रहा था। मेरी आप सबसे विनम्र निवेदन है, आज अगर मैं स्टेज से बोल रहा हूँ तो मैं भी कभी पंचायत प्रधान रहा हूँ, जिला परिषद रहा हूँ, मैं इस स्टेज से बोल रहा हूँ तो मैं कुछ नहीं हूँ। अगर आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो सबसे पीछे खड़ा व्यक्ति, सबसे पीछे जो पेड़ के नीचे से देख रहा है जो व्यक्ति, इसके वोट का भी उतनी ही कीमत थी, और मेरे यहाँ पे साथ जो बैठे व्यक्ति हैं उनके वोट की भी उतनी ही कीमत है। इन व्यक्तियों के वोट के आशीर्वाद से मैं यहाँ खड़ा हूँ, माता और इस ईश्वर के आशीर्वाद से यहाँ खड़ा हूँ। इसलिए हमारा ये मॉरल ड्यूटी बन जाती है कि हम सब लोगों का दुख और दर्द बांटें। मैंने कोशिश की यहाँ पे कोरोना के वक्त में, जब बसाल में बच्चे 2 अनाथ हुए, मैंने वहाँ पे 1 साल तक मदद करने की उनकी कोशिश की। उसके बाद मट्टू में 2 बेटियां 14 और 16 साल की जब अनाथ हुई, तो मैंने वहाँ जाकर के 1 साल तक वहाँ कोशिश की कि उनकी मदद करूँ, जितनी हो सकी उनकी मदद की। ये नहीं कि एक दिन जाकर के, मैंने कोशिश की। सेंथल में मैंने अभी अपना जन्म दिवस होटल अंशदीप में मनाया, लेकिन अनाथ बच्चों को बुला करके मनाया। ये इसलिए नहीं कि मैं दिखावा करना चाहता हूँ, ये इसलिए कि ये भी हमारी एक संस्कृति का एक प्रतीक है, हमारी सभ्यता है कि हम अपने बच्चों के साथ बड़ी खुशी से हम अपना जन्म दिवस मनाते हैं या कार्यक्रम मनाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जिस दिन मुख्यमंत्री बने, शपथ लेने से पहले वो अनाथ बच्चों के घर गए। हमारे बच्चे 4-4 सूट पहनेंगे, 10-10 सूट पहनेंगे, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि हमारे आसपास के बच्चे अगर सुखी नहीं है, अगर हम अपने बच्चों के लिए सब कुछ करेंगे, तो मैं समझता हूं कि हमारे बच्चे सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि पड़ोस का बच्चा मजबूर होकर के हमारे घर में भी नजर रखेगा। वो उसका कसूर नहीं है, वो हमारा कसूर है कि हम अपने घर में इकट्ठा करते जाएंगे, लेकिन दूसरे गरीब बच्चे का भी हिस्सा परमात्मा ने इस धरती में रखा है। तो मैंने आपके सेंट्रल के जो बच्चे थे, मैंने उनकी दादी साथ आई थी, मैंने कहा कि जन्मदिन मनाने के बाद कि आप आइए और क्या आपकी क्या जरूरत है। तो बच्चे ने कहा कि हमारे घर में टॉयलेट नहीं है। मैं दूसरे दिन घर गया तो वास्तव में बेटियां +2 मैट्रिक 9th में पढ़ रही हैं। हम सोचे कि अगर मेरी बेटी के घर में, हमारे घर में अगर टॉयलेट ना हो, बाहर जाना पड़े तो कितना दर्द होता है। ये दर्द हमें समझना पड़ेगा। आज इस दौड़ और होड़ की जिंदगी में हम अपने लिए ही सब कुछ इकट्ठे कर रहे हैं, इससे हम चैन की नींद नहीं सो सकते। मैंने अभी शुरुआत की है और उनको बोला कि ये टॉयलेट जल्दी से जल्दी तैयार हो, उस बेटी का, उस दादी का, ताकि हमें ये लगे कि हम इंसानियत इस धरती में जिंदा रख रहे हैं। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं इतना निवेदन करूंगा पंचायत प्रधानों से। यहाँ तिब्बतियन एसोसिएशन के लोग भी बैठे हैं, इनका बहुत ज्यादा सहयोग हमें मिलता रहता है, मैं इनका भी अभिनंदन करता हूं। और मैं पंचायत प्रधानों और मेंबर से और प्रधानों से ये निवेदन करना चाहूंगा, मुझे माननीय मुख्यमंत्री ने ये आदेश दिए हैं कि किसी भी महिला का, मंडल का, कहीं किसी भी गांव के दूर दराज गांव में, जिस गांव में सड़क नहीं है, वो लोग मुझे मिले, मुझे सौभाग्य दे, ताकि मैं अपना समय उनके लिए दे सकूं। और क्योंकि ये हमारा दायित्व बन जाता है, उन्होंने कहा है कि आप एप्लीकेशन लाइए महिला मंडलों की, उस गांव की जहां सड़क नहीं है उनकी, और उस गांव की जहां पे कोई महिला जिसकी कोई देख रेख नहीं कर रहा है, कोई बुजुर्ग जिसकी कोई देख रेख नहीं कर रहा है, वो आप सब लोग मेरा सहयोग करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी का सहयोग करेंगे। तो हम चाहते हैं कि जोगिंद्रनगर में हम नई व्यवस्था परिवर्तन करें, और जो हमें बताएं डिप्टी कमिश्नर महोदय के समक्ष हम रखेंगे। ब्लॉक का कोई भी काम हमें बताएं, हम उनके समक्ष रखेंगे, क्योंकि ये समय हमें शायद परमात्मा ने दिया है कि हम आज इस स्टेज में खड़े हैं। ये समय पंचायत प्रधानों को इस परमात्मा ने दिया है कि हम आप लोगों की सेवा करें।
तो परमात्मा के इस आशीर्वाद को हम संपूर्ण रूप से गरीब और जेन्युइन और आम आदमी के बीच में हम पहुंचा सकें। तो मैंने बहुत ज्यादा वक्त ले लिया। प्रधान जी ने कहा जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, मैं अभी मैसेज डिप्टी कमिश्नर महोदय को भेज दिया है। प्रधान जी ने प्राइमरी स्कूल के लिए एक कमरे की बात की, तो ये बात तय है और मंजूर, ये इसको आप मेरी तरफ से मंजूर समझे कि एक कमरा आपके पंचायत के जो स्कूल है उसको मिल जाएगा। और क्योंकि मैं अभी विधायक नहीं या कुछ और पद पे नहीं, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे नहीं हूँ, पर मैं सरकार से ये मंजूर करवाऊंगा। ये मेरा ये इस मंच के माध्यम से वायदा है प्रधान जी। और दूसरा कम्युनिटी हॉल के लिए भी अब ये, क्योंकि एस्टीमेट मेरे पास नहीं है, लेकिन 3-4 लाख रुपए के भी 3 और 4 लाख के बीच में डिप्टी कमिश्नर महोदय से ये मंजूर करवाएंगे। ये भी आपकी डिमांड जो है मैं स्वीकार करता हूँ और मंजूर करता हूँ। और दूसरा ये ग्राउंड की बात है, इसका एस्टीमेट बनाए। मैं मेरे ख्याल से ये एजुकेशन डिपार्टमेंट, मैं प्रिंसिपल महोदय से बात कर रहा था, ये एनसीसी विभाग जो इनका एक अलग विंग है उसके अंडर है, तो इसका भी मैं बातचीत करके प्रधान जी आपको सूचित कर दूंगा। लेकिन ये 2 मांगे आपकी मैं मंजूर करता हूं। और मैं प्रिंसिपल महोदय से बात कर रहा था कि इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, 2 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है साइंस ब्लॉक जो है आपके चौंतरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए जो है प्रिंसिपल महोदय आपने तैयार किया है और आपने कहा कि इसको टेकअप करें। मैं डिप्टी कमिश्नर महोदय से भी बात करके ये 2 करोड़ का जो आपका प्रोजेक्ट है इसको भी अतिशीघ्र चालू करेंगे। और एक मल्टीपर्पज हॉल जो 95 लाख रुपए का ही सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, क्योंकि प्रिंसिपल महोदय अब तो मेरे रिश्तेदार भी है, कुटुंब भी लगते हैं, और इन्होंने जो है अभी अपने इलाके की वजह से खूब जोर लगाया है और 95 लाख का एक मल्टीपर्पज हॉल जो है वो यहाँ बना दिया है, तो उसका प्रोजेक्ट बना दिया है। उसके लिए भी मैं पूरा सहयोग करूंगा और आप साथ चलें, हम डिप्टी कमिश्नर महोदय से ये भी इसके लिए भी धनराशि उपलब्ध करवाएंगे, क्योंकि ये जनहित के कार्य हैं। इसलिए मैं ज्यादा न कहता हुआ आप सब लोगों से, महिलाओं से, बुजुर्गों से और पंचायत के प्रतिनिधियों से ये निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री ने जो व्यवस्था परिवर्तन का जो नारा दिया है वो हम पूरा करेंगे। और मैं लगभग 18 घंटे कोशिश कर रहा हूं कि काम करूंगा, और उसमें आप अगर साथ मेरा देंगे तो किसी भी पंचायत में हम गरीब से गरीब बच्चे का दर्द समझ करके उसकी सेवा करेंगे, गरीब से गरीब माता और बहन की सेवा करेंगे, और गरीब से गरीब जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी मदद करेंगे। और जिन गांव में सड़कें नहीं पहुंची हैं, जिन गांव में बिजली की दिक्कत है, उसको भी हम पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप मेला कमेटी का और आप सब महिलाओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय माता।